दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डॉगनी कैफ़े में। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डॉग के हेयर फॉल को लेकर है। जो डॉग के जो बाल झड़ते हैं, हालांकि ये देखने में बड़ी छोटी सी समस्या है, पर कभी कभी हेयर फॉल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप परेशान हो जाते हो। आपको घर में हर जगह आपको जो डॉग के बाल बिखरे मिलते हैं, चाहे आपका वो बेडरूम है, किचन है, चेयर है, टेबल है, सबके नीचे आपको बाल दिखेंगे। इसी पे आज अपन बात करेंगे। आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं, उसके बाद में आपका जो डॉग का जो हेयर फॉल है वो 90% तक वो रुक जाएगा, हेयर फॉल होगा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या है कि ये 2 चीज़ें अपने को करने से पहले कुछ बेसिक जो अपने टिप्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि और अन्य क्या रीज़न रहते हैं कि डॉग का हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। तो अपने को उन रीज़न पे बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, छोटे 4-5 एक रीज़न है उन पे बात करेंगे। फिर अपने डायरेक्ट उसी टॉपिक के पे बात करेंगे कि डॉग का हेयर फॉल अपने घर पर ही कैसे 90% तक रोकें कि डॉग के बाल झड़ें ही ना। और ज़्यादातर जो डॉग के बाल झड़ने का जो मसला होता है, जिन डॉग को क्या है कि जिनके लंबे हेयर होते हैं, लंबे बाल होते हैं, घने बालों वाले डॉग हैं, उनमें ये समस्याएं आम होती है। अब बात करते हैं कि डॉग को अन्य क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या है कि डॉग को जो हेयर फॉल होता है। सबसे पहले है फूड एलर्जी। कुछ डॉग को क्या है कि फूड एलर्जी रहती है, खाने से एलर्जी रहती है, कईयों को चपाती से एलर्जी है, मिल्क से एलर्जी है, या अन्य तरह की जो एलर्जी है फूड से हो सकती है। तो इस वजह से भी क्या है कि डॉग को हेयर फॉल होता रहता है। और दूसरा जो है मौसमी बदलाव है। मौसम में अचानक से चेंजेज आने से, अचानक से गर्मी बढ़ जाना या सर्दी आ जाना, तो उससे क्या है कि डॉग का हेयर फॉल बढ़ जाता है। वैसे आमतौर पर जो डॉग है साल में 2 बार अपने कोट चेंज करता ही करता है, जिसमें क्या है 2 बार डॉग के बाल नॉर्मली झड़ते ही हैं। और तीसरा जो है अपने डीवर्मिंग समय समय पे नहीं करवाते हैं तो भी डॉग को हेयर फॉल हो सकता है। एक रीज़न रहता है हेयर फॉल होने का, क्योंकि डीवर्मिंग नहीं कराओगे तो डॉग के मुंह से स्मेल आना, आँखों में से कीचड़ निकलना, ये समस्याएं भी आ सकती है। चौथा जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाए, स्किन को कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो भी क्या है कि डॉग के जो है हेयर फॉल वो बढ़ जाता है। और साथ ही क्या है कि अपने डॉग की जो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो डाइट नहीं दे रहे हैं, इस वजह से भी हो रहा है। क्योंकि डॉग को अपने प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे हैं, पूरे जो पोषक तत्व जो उसको नहीं मिल रहे हैं, तो क्या है कि डॉग को हेयर फॉल हो सकता है। कई बार क्या करते हैं कि अपन जो नहलाने में डॉग को बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। अभी कब नहलाना चाहिए, कितने दिन बाद नहलाना चाहिए, तो नहलाने का भी एक समय होना चाहिए। और उसमें क्या है कि सर्दियों में आप लगभग 15 दिन से नहलाएं और गर्मियों में आप हफ्ते 10 दिन में आप डॉग को नहला सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि डॉग के हेयर फॉल को रोकने के लिए जो अपने जो 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं वो कब अप्लाई करना है। इसके लिए क्या करना है कि आपको जो आपका डॉग है जिसका हेयर फॉल हो रहा है, उसकी स्किन को अच्छी तरह से जो वॉच करना है, उसके बालों को वॉच करना है। क्योंकि जो डॉग है उसके जो हेयर फॉल है उसकी गर्दन के जो ऊपर की तरफ पास में उसकी पीठ या पूंछ की तरफ सबसे ज़्यादा होता है। तो आपकी उसकी स्किन आपको उसकी जो स्किन है उसको वॉच करना है, कहीं उसके जो रेडनेस तो नहीं है, उसके पेचेस तो नहीं है, धब्बे तो नहीं है। कई बार क्या गोल गोल कहीं अपने को स्किन पे राउंड मिलते हैं रिंग वर्म टाइप, और बिल्कुल रेडनेस सी हो जाती है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से नॉर्मल शेडिंग है। और गर्मियों में ज़्यादातर जो डॉग है जो डॉग्स है उनके बाल झड़ना रेगुलर फिनोमेना है एक तरह से। और ज़्यादातर जो डॉग है जो ऐसा अपना जो कोट है, हेयर कोट है, उसको थिन रखने के लिए भी करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की नॉर्मल शेडिंग है तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि डॉग को ग्रूमिंग करनी है, उसके बालों में कंघी आपने करनी है। इसके लिए क्या मार्केट में आपको जो अवेलेबल हो जाते हैं, इसके लिए स्टील के जो कंघा आता है, स्टील का कंघा आता है, और जो काफ़ी डीपली तक उसको ग्रूमिंग करता है, आगे से नोकदार नहीं होता है। वो अपने घर पे देखते हैं वो काफ़ी नोकदार होते हैं तो उनकी स्किन को नुकसान हो सकता है। तो आप स्टील का कंघा आपको मिल जाएगा ग्रूमिंग के लिए। एक छोटा ब्रश आता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो क्या है कि हाथ में डालने के लिए एक रबड़ का ब्रश आता है जो एक तरह से आपका पूरा उसमें हैंड चला जाएगा, और वो आप क्या है कि उससे उस डॉग की जो है ग्रूमिंग कर सकते हैं बालों की दिशा की तरफ। अब क्या करें कि एक काम आप और करिए कि अगर आप घर पे नया पिल्ला ला रहे हो, पहली बार आप डॉग रख रहे हो या आप पहले रख चुके हो, तो अगर जैसे ही आप ला रहे हो 1.5-2 महीने या 3 महीने के आसपास का आप पिल्ला घर पे ला रहे हो, तो आप क्या करें कि
आप उस पिल्ले की उसी दिन से ग्रूमिंग चालू कर दीजिए। उसकी दिनचर्या में जो ग्रूमिंग का हिस्सा बना दीजिए, कम से कम 10 मिनट तक बनाइए ताकि उसको हैबिट हो जाए इस चीज़ की। और इससे क्या है कि छोटी उम्र में जो पिल्ले के शरीर को अगर ग्रूमिंग की जाती है तो उसे काफ़ी आराम मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रूमिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। भी अगर डॉग को अपने डेली ग्रूमिंग करें, और कभी कभी और एक बात ये भी है कि आपने जो ग्रूमिंग करनी है आपको रोज़ाना करनी है। कोशिश ये रखें कि आप रोज़ाना ग्रूमिंग करें। और इससे क्या होगा, इसके बेनिफिट क्या हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि अपन जो ग्रूमिंग कर रहे हैं वो हफ्ते भर में कर दी या हफ्ते में एक बार कर दी। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आप हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 या 4 बार तो आप ग्रूमिंग ज़रूर करें। और अगर आप डेली कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं कि दोस्तों ग्रूमिंग के बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जो डॉग के बेकार और जो अक्रिय जो बाल हैं वो जो स्किन में से हट जाते हैं। दूसरा क्या है जी, जो लंबे बाल वाली जो नस्ल है उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जैसे जर्मन शेफर्ड है या अन्य जो लंबे बाल वाली नस्ल है, गोल्डन रिट्रीवर है, इस तरह की, तो उनको जो अपन ग्रूमिंग नहीं करते हैं तो उनकी लटाई टाइप बन जाती है, बाल गुज जाते हैं आपस में। तो उन बालों को सुलझाने में जो आसानी होती है, लगातार अपने ग्रूमिंग करते हैं तो वो लटाएँ जो है उनकी बने ही नहीं। और तीसरा जो है कि लगातार ग्रूमिंग करने से स्किन में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है और डॉग को स्किन से संबंधित बीमारियां नहीं होती है। और चौथा क्या है कि अगर आप लगातार डॉग को ग्रूमिंग करते रहते हैं तो उससे क्या होगा कि डॉग के जो बाल है वो एकदम से चमकदार और शाइनी हो जाएंगे। पांचवा क्या है, इससे डॉग की मांसपेशियां मजबूत होती है। और सबसे जो बड़ा बेनिफिट है नंबर 6 पे, वो है कि अगर आप लगातार ग्रूमिंग करते हैं तो उससे क्या है कि डेली क्या है कि आप डॉग का जैसे नाक है, कान है, आँख है, पूँछ है, इनकी क्या नियमित रूप से आप क्या है कि देखभाल कर सकते हैं, जिससे इससे संबंधित कोई भी समस्या है, बीमारी आए तो आपको तुरंत पता लग जाता है कि डॉग को इससे संबंधित कोई ना कोई बीमारी हो चुकी है। और सबसे बड़ा जो सातवां जो बेनिफिट ये भी है कि डॉग के लिए ये बड़ा फ़नी होता है। डॉग बड़ा इजीली ग्रूमिंग जो करवाता है, बड़ा रिलैक्स हो जाता है। और ग्रूमिंग करते समय आपने यही ध्यान रखा है जो रखना है, डॉग के जो बालों की दिशा की तरफ ग्रूमिंग करें। और 10 मिनट तो आप कम से कम ज़रूर करें, और अगर इसे ज़्यादा कर सकते हैं वो भी ठीक है। और इससे क्या होगा कि लगातार ग्रूमिंग करने से क्या है कि आपके डॉग का जो हेयर फॉल है वो 90% तक कम हो जाएगा। और जब आप ग्रूमिंग कर रहे हैं तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा गहरा झटका नहीं देना है, और एक तरह से उसको अंदर चोट लगने का, स्किन पे चोट लगने का खतरा ना रहे। आपने बड़ा स्मूथली इसको क्या है ग्रूमिंग करना है। लगातार ग्रूमिंग करने से, डॉग के बालों में कंघी करने से क्या होगा कि डॉग का हेयर फॉल बिल्कुल ही कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इससे क्या है कि आपको भी आराम रहेगा। अब जो नंबर 2 पे बात कर रहे हैं वो है कि कभी कभी डॉग की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादातर भी ये देखने को मिल जाता है कि डॉग की न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है कंप्लीट नहीं हो पाती है। और डॉग का क्या है कि जो कोट है वो ड्राई होने लग जाता है, और ड्राई होने की वजह से भी क्या है कि डॉग का हेयर फॉल होने लग जाता है। हालांकि डॉग का जो कोट है वो ड्राई अगर होता है तो वो ग्रूमिंग से भी क्या है कि वो कवर हो सकता है, क्योंकि लगातार डेली ग्रूमिंग करने से वहाँ पे क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे डॉग के जो कोट है उसकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है और हेयर फॉल भी कम हो जाता है। फिर भी आपको लगता है कि डॉग की स्किन ड्राई है या किसी तरह की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जिससे डॉग का कोट जो डल है उसमें शाइनिंग नहीं आ रही है, तो आप कुछ मेडिसिन है वो आप दे सकते हैं। इनमें से कोई भी, जैसे हिमालय की एक फरग्लो आती है, विरबेक की वीटाबेस्ट डर्म नाम से आती है, और एक एमएसडी की सनकोट है, या एक एडवांस नाम से एक जो मल्टीविटामिन जो फीड सप्लीमेंट आते हैं तो वो आप दे सकते हैं। और इनको देने से क्या होगा कि डॉग की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसको जो उसका कोट है बड़ा शाइनी हो जाएगा, कोट बड़ा जो स्किन बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी। तो आप दूसरा काम इसके साथ साथ में ये भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास जो डॉग है उसका जो कोट है बिल्कुल डल है, उसके पेचेस हैं, उसको स्किन इन्फेक्शन हो गया है फंगल या बैक्टीरियल, तो आपको तुरंत अपने जो वेटनेरियन से संपर्क करना चाहिए। उनसे उनका ट्रीटमेंट जो डॉग का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे क्या है कि डॉग का स्किन इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो उससे भी क्या है कि डॉग का क्या कि हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाएगा। वैसे अगर आप ये मेडिसिन इसको देते हैं तो उससे भी क्या है कि स्किन इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। और ग्रूमिंग तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप ग्रूमिंग लगातार करते रहें तो डॉग को कभी स्किन इन्फेक्शन होगा ही नहीं, और हेयर फॉल तो नाम मात्र ही हो जाएगा डॉग का। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू।